मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सोनू राज और आज हम लोग 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को ज़्यादा मार्क्स आए, इसीलिए मैं रोज इसी तरह से एक वायुमंडलीय अपवर्तन जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में और वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण भी हम लोग एक साथ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि वायुमंडल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो वायुमंडल में आपके ये सारा चीज देखने को मिलता है। तो वायुमंडल में 5 मंडल होते हैं, जिसमें से क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल है। और उसके बाद की अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे जो बाह्य मंडल होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विरल कहेंगे। विरल का मतलब होता है खाली होता है। और सबसे नीचे, तो सबसे नीचे का जो मंडल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सघन मंडल कहेंगे। और सघन का मतलब होता है घना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, सबसे पहले इसको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे वायुमंडल में वायु के विभिन्न परतें होती है, जो अभी आपको बता दी है। ये विभिन्न सारा जो है परतें जो है वायुमंडल में देखने को मिलता है। और ऊपर की परतें जो है विरल माध्यम की तरह, जबकि नीचे की परत जो है सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। जैसे देख लीजिए ये बाह्य मंडल जो है ये विरल की तरह काम कर रहा है और ये सबसे नीचे का जो परत है वो सघन माध्यम की तरह कार्य कर रहा है। इसलिए जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये प्रकाश की किरणें लगातार थोड़ी थोड़ी जो है मूर्ति मालूम पड़ती है, अर्थात अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। या आप दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई में अंतर के कारण प्रकाश की किरणों में अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे हम लोग, वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए सबसे नीचे वाले जो परत की बात करते हैं तो ये क्षोभ मंडल है। और सबसे ऊपर वाली परत की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर वाली परत क्या है, बाह्य मंडल है। और दोनों मंडल के बीच में किसका अंतर है, ऊंचाई का अंतर है। और ऊंचाई में अंतर के कारण जब प्रकाश की किरणें जो है जब इस मंडल से होकर गुजरती है तो इसके अपवर्तनांक में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। और वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण क्या क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। जैसे देखिए एक चीज समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये एक समतल सतह है, क्या एक समतल सतह। मान लेते हैं कि इसमें 2 माध्यम है। जैसे मान लेते हैं कि एक सघन माध्यम है। सघन का मतलब होता है घना। सघन का मतलब क्या होता है, घना होता है। और विरल का मतलब होता है खाली। विरल का मतलब क्या होता है, खाली होता है। विरल का मतलब क्या होता है, खाली होता है। तो सघन का मतलब क्या होता है, घना होता है। और विरल का मतलब खाली होता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से या सघन माध्यम से, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से वह विरल माध्यम में जाएगी तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाता है। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वह अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। तो वही बात यहाँ पर है कि जो वायुमंडलीय अपवर्तन है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे तो तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना ये किसका उदाहरण है, वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। फिर अग्रिम सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय का मतलब होता है कि सूर्योदय जो है अपने वास्तविक समय से पहले दिखाई देता है। आप लोग देखते होइएगा कि जब सूर्योदय निकलता है तो उसके बाद आप देखते होइएगा कि जो सूर्योदय है वो अपने वास्तविक समय से कुछ देर पहले दिखाई दे देता है। तो ये किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उसी प्रकार से निलंबित सूर्योदय, सूर्यास्त की बात करते हैं। जब सूर्य डूबता है तो उस समय भी देखिएगा वहां पे लालिमा छा जाती है। उसके बाद गर्म हवा का ऊपर उठना, तो ये सब किसका उदाहरण है, वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे मिलकर। देखिए थोड़ा सा क्षोभ मंडल, तो इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। और ये सबसे नीचे क्या है, आपका पृथ्वी है। तो सबसे ज्यादा
मौसमी घटना जो होती है वह कहाँ होता है? तो मौसमी घटना, जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में होती है। और एक और बात किया जाए, जितने भी वायुयान ये सब कहाँ पे उड़ने को देखने को मिलता है? तो ये सब समताप मंडल में देखने को मिलता है। थैंक यू। थैंक यू। फिर अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 10th का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे।